अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, हाज़िर खिदमत है आप लोगों के लिए वो वीडियो जिसका आप लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 मंथ्स प्लान अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतरीन करने के लिए, उसको प्रोफिशिएंट करने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको सोर्सेज भी बताऊँगी, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और बुक्स जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत लगी है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने ये सारी वेबसाइट्स और ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो ख़ुद यूज़ करके देखी हैं, और बुक्स तो ऑब्वियसली पता ही था। तो काइंडली इस वीडियो को सारा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। इसके अलावा जो प्लान है वो भी आपको समझने के लिए इस वीडियो को कीनली देखना पड़ेगा, तो कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा ताकि आप कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन आपकी रह गई और आपको कोई पॉइंट कहीं पे भी समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको जवाब देने की। इससे पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था स्टडी प्लान ईयरली, मंथली, वीकली और डेली, और साथ ही साथ मैंने आपको डिटेल से बताया था किस महीने क्या करना है और कैसे करना है। और ये सारी जो हमारी सीरीज़ हैं ये है CSS 2022 की तैयारी किस तरह से की जाए उस बारे में, और ये उसका 4th पार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपने बाकी के पार्ट्स मिस कर दिए और आप सिर्फ ये पार्ट देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वो तीनों पार्ट्स लाजमी देखिएगा, तभी आपको ये सारी सीरीज़ की समझ आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बाकायदा। जी, तो स्क्रीन पे आपको जो डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, इसी डॉक्यूमेंट में मैं आपको बताने जा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए प्लान। और ये 2 मंथ्स लॉन्ग प्लान होगा, और जिस तरह से पिछली वीडियो में मैंने आपको ईयरली, मंथली, वीकली एंड डेली प्लान बताया है, उसी तरीके से मैंने ये बनाया है। और इसमें फुल टाइम स्ट्राइवर्स यानी जो घर रह के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग होगा, और जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए अलग होगा। जो फुल टाइम स्ट्राइवर्स हैं उनके लिए मैंने 10 घंटे का प्लान बनाया है, और जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए मैंने 4 घंटे का प्लान बनाया है। तो इस वीडियो को काइंडली पूरा देखिएगा, कीनली देखिएगा, ताकि आपको ठीक से समझ आ सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेबल के लाइट हिस्से की तरफ, जो कि डिनोट किया गया है फॉर फुल टाइम स्ट्राइवर्स, और जो डार्क कलर है वो मैंने डिनोट किया है फॉर जॉब होल्डर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फुल टाइम स्ट्राइवर्स की। इनका प्लान चूँकि मैंने 10 घंटे का बनाया है, तो इन्हीं 10 घंटों को मैंने आगे फर्दर डिवाइड किया है। तो मार्च की बात कर लेते हैं पहले। मार्च में इन्होंने जो बुक्स मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने जा रही हूँ इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, उन बुक्स को कंसल्ट करना है। उसके बाद आपने 4 घंटे देने हैं एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को। ये कौन सी होंगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाके बताऊँगी। उसके बाद आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, किसी भी टॉपिक पे लिख लीजिए। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं, आप कोई अखबार में कॉलम पढ़ रहे हैं, कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो उसी एडिटोरियल को अपने अल्फाज में देख कर नहीं, ऑब्वियसली खुद से लिखना है, आपने कोशिश करनी है। और किसी मेंटोर को चेक करवा लेना है, क्योंकि आपकी जब गलतियाँ निकलेंगी तो ही आप सीखेंगे। अगर आप नहीं करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उसको चेक नहीं करवाएंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये सारी मेहनत करने का। तो उसके बाद आपने रीडिंग प्रैक्टिस कर लेनी है। रीडिंग में आपने क्या पढ़ना है, आप कोई भी, आपको अगर नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो कोई इंग्लिश नॉवल पढ़ लें। अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं जो आपको CSS में भी मदद दे, तो आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। कोई भी अच्छी किताब आप पढ़ सकते हैं इस रीडिंग प्रैक्टिस के दौरान। उसके अलावा आपने स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। अब स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर लें, ठीक है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, उससे आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें। या आपके घर में कोई बड़ा बहन भाई है जिसको अंग्रेज़ी जिसकी प्रोफिशिएंट है, आप उससे बात कर ली। तो बस अपना ये जो हेजिटेशन है इंग्लिश की वो दूर करने की कोशिश करें इसमें। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स मैं आपको आगे बताऊँगी जिसमें स्पीकिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकें, तो आप उन एप्लीकेशंस पे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम प्रैक्टिस आपने अप्रैल में भी करनी है। और ये करना क्या है, बुक से किस चीज़ को करना है, ये अब आपने खुद डिसाइड करना है, क्योंकि मैं यहाँ बैठी नहीं डिसाइड कर सकती कि आपके टेंसेस कितने आप में डिस्टॉर्शन है इंग्लिश को लेकर, ठीक है। हर एक का अपना अलग लेवल है। मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल पे हैं। आप बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, बिल्कुल ज़ीरो पे तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, क्योंकि जितने भी CSS एस्पिरेंट्स हैं सबके सब ग्रेजुएट तो हैं मिनिमम।
तो ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो बिल्कुल आपका लेवल 0 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही होगा कि कोई ना कोई ग्रामर की मिस्टेक होगी या स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने पहले किस पे काम करना है। अपने टेंसेस पे काम करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम करना है, आपने मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह क्या चीज़ आपने पहले करनी है, तो ये आपने खुद अपना उस हिसाब से देख लेना है। देन अप्रैल में भी आपने सेम प्रैक्टिस को ही रिपीट कर लेना है और यूँ आपका इंशाल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का जो लेवल है वो इंशाल्लाह अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद जॉब होल्डर्स की बात करते हैं, क्योंकि पिछले प्लान में मैंने जॉब होल्डर्स को यही मैंने उनको किया था, रिकमेंड किया था कि वो 4 महीने लगाएं इस पे एज़ कम्पेयर टू फुल टाइम स्ट्राइवर्स, क्योंकि फुल टाइम स्ट्राइवर्स एक दिन में ज़्यादा घंटे लगा सकते हैं और जो जॉब होल्डर्स हैं वो ज़ाहिर जॉब करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए डेली कम घंटे लगाएंगे लाइक 4 आवर्स, और ज़ाहिर है मंथली इनके फिर ज़्यादा हो जाएगा, 4 मंथ्स पे इनका चला जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का प्लान। तो अब इन्होंने क्या करना है, ये मार्च में बुक्स को ऑब्वियसली सिर्फ 1 घंटा दे पाएंगे क्योंकि इनके पास टाइम कम होगा। एप्लीकेशन वेबसाइट्स पे 2 आवर्स, राइटिंग प्रैक्टिस 20 मिनट्स, रीडिंग प्रैक्टिस 20 मिनट्स और स्पीकिंग प्रैक्टिस 20 मिनट्स। इस तरह से ये करेंगे और ये 4 महीने इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने सिलेबस भी कवर करना है और ये किस तरह से करने वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो काइंडली आप वो भी देखिएगा, अदरवाइज़ आपको इसकी समझ नहीं आएगी ठीक से। तो इस तरह से आपने इस प्लान को फॉलो करते हुए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे काम कर लेना है और CSS के लिए गियर अप हो जाना है। अब मैं आपको वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाती हूँ जहाँ पर मैं आपको बुक्स बताने वाली हूँ कि आपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी बुक्स का सहारा लेना है, कौन सी वेबसाइट्स और कौन सी एप्लीकेशंस का सहारा लेना है। तो काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जी। तो सबसे पहले नंबर पर आती है रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये वो किताब है जो ऑलमोस्ट हर मेंटोर ने रिकमेंड की है और इस दफ़ा जो पंक्चुएशन का पैरा था वो भी इसी बुक से आया हुआ था CSS 2021 के इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के एग्ज़ाम में। तो अब आप खुद सोच लें कि ये बुक कितनी अहमियत की हामिल है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आती है जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, वो है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। देन आती है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय, ये है क्रीमदार चुगताई की, आई गेस एग्जैक्टली क्रीमदार चुगताई की है और ये किताब रिकमेंड की थी डॉक्टर ससी मलिक शेर ने, जो कि CSP हैं, आप जानते हैं उन सबको। इसके अलावा आप कर सकते हैं कंसल्ट इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी। अब स्क्रीन पे आपके सामने वो किताबें हैं जो FPSC की तरफ से रिकमेंडेड हैं इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, और ये आप चाहें तो FPSC के आप वेबसाइट पर भी इन किताबों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दी हुई है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज बाय माइकल स्वान, फिर इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ रेमंड मर्फी, ये मैंने आपको भी बताई थी। उसके बाद आता है द लिटिल ब्राउन हैंडबुक और देन है आई यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश। उसके बाद है राइट बेटर स्पीक बेटर, फिर है मॉडर्न इंग्लिश इन एक्शन। तो इस तरह से ये किताबें हैं, आप इनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन किताबें ओब्वियसली आपने सारी की सारी कंसल्ट नहीं करनी, इनमें से आपको जो आपको समझ आती है ना, आप जिस लेवल पे हैं जो आपको समझ आती है तो आपने वो चूज़ करनी है। अच्छा, मेरा मशवरा आप लोगों को ये होगा कि अगर आप बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है ना इंग्लिश के, ठीक है, तो आप क्रीमदार चुगताई की किताब जो है उसको फॉलो करिएगा, क्योंकि उन्होंने साथ में उर्दू में भी बताया हुआ है, टेंसेस वगैरह जो है ना उन्होंने उर्दू में भी बताए हुए हैं। तो आपके लिए मुझे लगता है अगर आप ज़ीरो लेवल पे हैं तो आपके लिए वो बेहतरीन रहेगी। अगर आप मॉडरेट लेवल पे हैं तो रेन एंड मार्टिन वुड बी बेटर फॉर यू, और अगर आप में थोड़ा सा ही मसला है, इंग्लिश का ज़्यादा मसला नहीं है, तो फिर आप FPSC की रिकमेंडेड कोई भी किताब उठा के उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ 10 बेस्ट ऐप्स फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐप्स शामिल नहीं हैं बल्कि इसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी शामिल हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताती जाऊँगी वेबसाइट्स और ऐप्स के बारे में, तो काइंडली इसको देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बडी टॉक के बारे में। ये एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और ये इसका इंटरफेस सामने आ रहा है। इसमें आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप
आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिलेंगे जिनसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। बेसिकली ये इंडियन बेस्ड एप्लीकेशन है और आप इसको प्ले स्टोर से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है केक ऐप। केक ऐप के क्या फ़ीचर्स हैं? केक ऐप में भी आप इस तरह से इंग्लिश को सीख सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री है। इसमें किसी किस्म का आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता और यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज भी मिलेंगे जिनको आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आती है इंग्लिश कन्वर्सेशन। इसमें भी आप कन्वर्सेशन के थ्रू अपने इंग्लिश को इन्हेंस करते हैं। इसमें आपको ट्रिक्स बताते हैं और आप इसमें लिसनिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं और इसमें आप स्पीकिंग स्किल्स को भी इन्हेंस कर सकते हैं। देन आती है कैम्बली। कैम्बली जो है ये पेड ऐप है। इसमें डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट इसमें मेंटोर्स आपको मिलते हैं और उसके थ्रू डिफरेंट वीडियोस होती हैं, डिफरेंट कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिलते हैं और इस तरह से आप अपनी इंग्लिश पे काम कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। देन नेक्स्ट वन इज़ एंगवार्ता। एंगवार्ता जो है वो भी आई थिंक पेड ऐप है और इसमें आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे और इंग्लिश नेटिव्स आपको मिलेंगे और आप उनसे बात कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपका जो भी इंग्लिश का लेवल है आप अपना कोर्स जो है इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने मुताबिक आप मेंटोर को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है बडी सिस्टम। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। इस पर आपको क्या होता है कि डिफरेंट लोग मिलेंगे जो कि इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं। वो आपको आपके लेवल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। आप उनको ईमेल कर सकते हैं और आप इन पर्सन उनसे बात करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आपके कहाँ कहाँ आपकी जो है वो आप इंग्लिश में वीक हैं और वो वहाँ आपकी मदद कर सकते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ग्रामरली। ग्रामरली का तो आप सबको पता होगा क्योंकि यूट्यूब पे अक्सर इसका ऐड चल रहा होता है। तो ग्रामरली अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप भले ही चैटिंग कर रहे हों या आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, गूगल पे कोई सर्च कर रहे हो, आप कुछ मोबाइल पे लिख रहे हो, तो ग्रामरली आपको आपकी जो अगर ग्रामर की कोई मिस्टेक है उस जुमले में, पर्टिकुलर जुमले में, तो आपको फ़ौरन से करेक्ट कर देता है। तो इस तरह क्या होता है कि इसकी करेक्शन के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलने लग पड़ता है कि अच्छा इस जुमले में ये चीज़ यहाँ पर लगनी है, यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक की है, तो ऑब्वियसली आप दोबारा वो मिस्टेक नहीं दोहराएंगे। तो इस तरह से भी आपका ये जो इंग्लिश का लेवल है वो अपग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ हेलो टॉक। और हेलो टॉक भी ऑब्वियसली इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए ही बनाई गई है एप्लीकेशन। उसके बाद इसमें आप चैट कर सकते हैं, चीज़ें शेयर कर सकते हैं और इसमें आप अपने लिए कोई भी अच्छा मेंटोर तलाश कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ टॉक नाउ। टॉक नाउ भी इंग्लिश को ही इम्प्रूव करने के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है और इसमें आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके शेड्यूल में जो मैंने रखा है स्पीकिंग प्रैक्टिस, आप चाहें तो इस ऐप के सहारे से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नज मी। नज मी जो है ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है और इन सब में से बेस्ट है, ठीक है। और इसमें आप वोकेबलरी को भी टाइम दे सकते हैं, ग्रामर भी ठीक कर सकते हैं। इसमें फ्लैश कार्ड्स हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऐप आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जी, तो ये थी 10 बेस्ट ऐप्स एंड वेबसाइट्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा बनाया हुआ प्लान पसंद आया होगा। लेकिन इस पर ऑब्वियसली अमल करना आपका काम है। आप इस पर अमल करेंगे, आप डेली इसको इंग्लिश को टाइम देंगे तो ही ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इतनी सारी मेहनत करने का मेरे, अगर आप इस पर अमल ही नहीं करेंगे। काइंडली लाइक माई वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आपकी तैयारी में मदद मिल सके। थैंक यू सो मच।